कश्मीर में सीमा के बिल्कुल पास एक घाटी है, शख्सगाम वैली। खूबसूरत, रणनीतिक और बेहद संवेदनशील। 9 जनवरी को भारत सरकार का एक आधिकारिक बयान आता है। शख्सगाम वैली भारत का अटूट हिस्सा है। बिल्कुल सही, इस पर कोई विवाद होना भी नहीं चाहिए। कम से कम हमारे मन में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा 3 दिन आगे आइए। 12 जनवरी को भारत में कुछ मेहमान आते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता। और जरा ध्यान दीजिए, इनकी मीटिंग न विदेश मंत्रालय में होती है, न संसद में होती है, न किसी सरकारी मंच पर होती है। मीटिंग होती है तो बीजेपी के हेडक्वार्टर में। बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग, दरवाजे बंद, कैमरा बाहर। और फिर आता है 13 जनवरी। चीन की पार्टी लीडर माओ निंग ऐलान करती हैं कि शख्सगाम वैली चीन का अटूट हिस्सा है और चीन वहां जो चाहे वो करेगा। ये कोई कूटनीतिक बयान नहीं है, ये सीधी चेतावनी है, क्योंकि चाइना वहां से पाकिस्तान तक एक कॉरिडोर बनाना चाहता है ताकि चाइना और पाकिस्तान का ट्रेड और आसान हो जाए। मतलब साफ है, कश्मीर के ऊपर से चाइना और पाकिस्तान का एक और सीधा रास्ता। और हमारे यहाँ पूरा सन्नाटा। न सुप्रीम लीडर का कोई बयान, न उनके किसी मंत्री का, न उनके पालतू प्रवक्ताओं का। मेरा बस एक डाउट है, इस पे कोई सवाल उठा ले तो क्या वो भी देशद्रोह के कैटेगरी में आ जाएगा? मुझे तो डर ये लग रहा है कहीं रेड कारपेट बिछा के रेड लाइन का सौदा तो नहीं हो गया। लेकिन नहीं, आपको ये सब याद नहीं रखना है। वैसे ही जैसे चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारे भारत की लाइव अपडेट बाहर दी गई, ठीक वैसे ही शख्सगाम वैली वाली बात भी आप भूल जाइए। आपको बस यही याद रखना है जो सरकार आपको याद दिलाएगी, और वो भी त्योहारों के टाइम। अभी साल खत्म होगा, उसके आसपास दिवाली आएगी तो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आएगा, चाइनीज झालर मत खरीदो, चाइनीज पटाखे मत खरीदो, चाइना का बॉयकॉट करो। तब आपको गुस्सा करना है, तब आपको बॉयकॉट करना है, तब आपको देशभक्त भी बनना है। बाकी वक्त सीमा पर क्या हो रहा है ये सवाल मत पूछिए। लाल आंख दिखाने वाले नेता कैमरा के सामने आके डायलॉग मारेंगे, पोस्टर लगाएंगे और फिर हनुमान जी का पतंग बनाकर उड़ाएंगे। गाड़ी पर बैठकर डमरू बजाएंगे। और आपसे बस यही उम्मीद है, याद वही रखिए जो बताया जाए। तब तक ये लीजिए अपना 5 किलो अनाज और जाइए घर बैठिए।